बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 ऑक्सफोर्ड यूनिट 1 सेट्स एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने हमें एक सेट दिया है। इफ़ सेट इज़ अ इवन नंबर, ये इवन नंबर का सेट है और ये हमारे पास बी सेट में ऑड नंबर्स हैं। अब आपको पता है इवन नंबर्स अ नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज़ कॉल्ड इवन नंबर एंड अ नंबर विच इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज़ कॉल्ड ऑड नंबर। मीन्स के जो नंबर 2 पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएंगे वो इवन नंबर होते हैं, और जो एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो मीन्स के उनका रिमाइंडर कोई ना कोई नंबर आ जाए तो वो फिर हमारे पास ऑड नंबर्स होंगे। हमने इन दोनों सेट्स को लेते हुए अपने कुछ ऑपरेशंस करनी है। फर्स्ट ऑपरेशन इज ए यूनियन बी। उन्होंने कहा है ए यूनियन बी करना है। व्हाट इज अ यूनियन? यूनियन इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट। अब जो जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास होंगे गिवन सेट्स में उनका सेट हमारे पास यूनियन ऑफ सेट कहलाएगा। अब यहाँ पर ए हमारे पास है, ए यूनियन बी हम लेंगे। तो सबसे पहले ए सेट राइट करते हैं, 0 2 4 6 एंड 8। नेक्स्ट यूनियन साइन, बी सेट के एलिमेंट राइट करेंगे 5 7 एंड 9। अब यूनियन लेते हैं, इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 9। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अ सेट विच कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट मीन्स के इसमें वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो ये इन दोनों जो गिवन सेट हमारे पास ए और बी है ना, इनके तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब है ये वाला सेट इन दोनों का यूनियन कहलाएगा। नेक्स्ट आप इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, सेम ए सेट के एलिमेंट राइट करेंगे, बी सेट के एलिमेंट अब राइट करते हैं 1 3 5 7 9। अब इंटरसेक्शन अ सेट विच कंटेन्स ओनली कॉमन एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स। अब यहाँ पे इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, मीन्स के यहाँ पे ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप एम्प्टी सेट मेंशन करेंगे। एम्प्टी सेट को एम्प्टी सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं और नल सेट भी कहते हैं। आप इस तरह भी इसको मेंशन कर सकते हो और आप इस तरह भी राइट कर सकते हो। मीन्स के इसके 3 नेम है, वाइड सेट, नल सेट और एम्प्टी सेट। एम्प्टी मीन्स खाली, कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर, मतलब कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो इसके 3 नेम हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये साइन आपको पता है डिफरेंस का है। व्हाट इज़ अ डिफरेंस? अ सेट विच कंटेन्स दोज एलिमेंट्स ऑफ ए दैट आर नॉट इन बी। मीन्स के वो सेट, वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे ए सेट के जो कि बी में मौजूद नहीं होंगे। अब यहाँ पे ए माइनस बी करते हैं। आप इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हो, इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे ए सेट हमारे पास ए के एलिमेंट हैं 0 2 4 6 एंड 8 माइनस साइन। बी के एलिमेंट राइट करते हैं 1 3 5 7 9। इस तरह हमने एलिमेंट राइट कर लिए हैं। अब जब आप माइनस करते वक्त छोटा सा स्टार बनाना है। अब यहाँ पे कोई चीज़ माइनस नहीं होगी तो इसका मतलब है कि फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंस में आ जाएंगे, 0 2 4 6 एंड 8। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे देखिए बी सेट पहले है, बी में से हमने ए के एलिमेंट माइनस करने हैं, तो इसका मतलब है कि वो तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे जो कि बी में मौजूद होंगे। अब यहाँ पे बी सेट के एलिमेंट पहले राइट करते हैं 1 3 5 7 एंड 9। नेक्स्ट ए के एलिमेंट राइट करते हैं 0 2 4 6 एंड 8। अब यहाँ पे देखिए कोई चीज़ माइनस नहीं होगी रहे तो हम हमारे पास बी सेट के एलिमेंट आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 3 5 7 9 आ जाएगा जो कि बी सेट के एलिमेंट है। इस तरह हमारे पास बी और बी माइनस ए और ए माइनस बी का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास सेट ए में कुछ लेटर्स हैं ए बी सी डी और ई। सेम इसी तरह बी सेट में भी हमारे पास कुछ लेटर्स हैं और हमें फाइंड करने को कहा गया है फाइंड ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो सबसे पहले हम ए माइनस बी करते हैं। ए माइनस बी में हमारे पास एलिमेंट पहले ए सेट के आएंगे। आपने सीक्वेंस का बहुत ख्याल रखना है, अगर आप सीक्वेंस के साथ सेट को राइट नहीं करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। ए सेट के एलिमेंट आ गए, फिर उसके बाद हम बी सेट के एलिमेंट राइट करते हैं, बी ई जी एल
के। अब जब आप माइनस करोगे, माइनस करते वक्त फर्स्ट सेट पर स्टार बना लेते हैं। अब माइनस आपको मैंने बता दिया है, डेफिनेशन आपने डिफरेंस की लर्न कर लेनी है। आ सेट विच कंटेन्स दोज एलिमेंट्स ऑफ ए दैट आर नॉट इन बी, मीन्स के वो तमाम एलिमेंट्स ए के आएंगे जो बी में मौजूद नहीं है। तो अब माइनस करते हैं हम, बी माइनस हो जाएगा, इसी तरह ई माइनस हो जाएगा, और बाकी एलिमेंट जो ए में मौजूद हैं वो हम राइट कर लेंगे। ए, सी और डी हमारे पास ए माइनस बी में आंसर आ जाएगा। सेम नेक्स्ट देखते हैं, बी माइनस ए। बी माइनस ए में हम पहले बी सेट के एलिमेंट राइट करेंगे। बी सेट के एलिमेंट कौन से हैं? बी, ई, जी, एल, के, और माइनस साइन ए के एलिमेंट राइट करते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास हमने सेट के एलिमेंट्स, दोनों सेट्स के एलिमेंट राइट कर लिए हैं। एलिमेंट राइट करने के बाद हम माइनस करते हैं स्टार बनाने के बाद। अब बी के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे और बाकी माइनस हो जाएंगे। सेम उसी तरह बी माइनस हो जाएगा, ई माइनस हो जाएगा, और बी सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो हमारे डिफरेंस में चले जाएंगे, मीन्स के वो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। हमने ए माइनस बी भी फाइंड कर लिया है और बी माइनस ए भी फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। उसमें उन्होंने हमारे स्टेटमेंट दी है, फाइंड द यूनिवर्सल सेट इफ़ ए इज़ 1 3 5 7 9 एंड ए कॉम्प्लीमेंट 4 5 6 7 एंड 12। उन्होंने हमें सेट में एलिमेंट दिए। अब यहाँ पर हमने पहले हम यूनियन ऑफ अ सेट, डिफरेंस या फिर हम इंटरसेक्शन फाइंड करते थे। अब यहाँ पर उसने और फिर हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट और ए सेट दे दिया है, हमने इसका यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है। तो यूनिवर्सल सेट फाइंड करने के लिए पहले आप छोटी सी स्टेटमेंट बनाएं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल माइनस ए, मीन्स के ए कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना पड़ेगा, ए के एलिमेंट को माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने यू की वैल्यू फाइंड करनी है, यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है। तो इसका मतलब है कि ये जो ए माइनस ए इस साइड पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके ये प्लस हो जाएगा। तो जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट के और ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, दोनों का जो एडिशन होगा, दोनों का जो यूनियन होगा वो यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा। यहाँ पर प्लस जो है वो यूनिवर्सल को शो करेगा, यूनिवर्सल सेट को शो करेगा। तो अब हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट राइट करते हैं। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट में उन्होंने हमें क्या एलिमेंट दिए हैं? 4 5 6 7 एंड 12। अब कॉम्प्लीमेंट्स यूनियन साइन मेंशन करेंगे। यूनियन साइन में हमारे पास है 1 3 5 7 एंड 9। यूनिवर्सल में यूनियन में हम क्या करते हैं? कंबाइन करके लिखते हैं 1 3 4 5 6 7 9 एंड 12। याद रहे कि आपके सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। इस तरह ये ए सेट का यूनिवर्सल सेट आ गया है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 कंप्लीट हो गया है। आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि हमें कोई इशू ना हो। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।